रात के 2 बजे थे। फोन की घंटी बजी। मैंने उठाकर देखा, वो था मेरा मंगेतर विवेक। सोई नहीं? उसने प्यार भरी आवाज में पूछा। कैसे सोऊं? तुम जो हर रात मुझे अपनी बातों से जगा देते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो क्या करूं? तुम्हारी यादों के बिना नींद ही नहीं आती। तस्वीर को चूमता रहता हूँ, लेकिन अब सब्र नहीं होता। उसकी बातें मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ और ही बेचैनी थी। जानती हो, तुम्हारे लिए एक खास चीज लाया हूँ। नेट वाली नाइटी। सुहागरात को पहनोगी ना? मैं शर्मा गई। अब और इंतजार नहीं होता। काश आज ही तुम मेरी होती। उसकी बातें मुझे अंदर तक हिला देती थी। पर मैं क्या कर सकती थी? शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम को जब मैं अपने कमरे में थी, खिड़की से एक आहट आई। लगा कोई देख रहा है। मैंने पर्दा हटाया, कोई नहीं था। लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात को फिर उसका फोन आया। आज मैं तुम्हारे पास हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मतलब? खिड़की खोलो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हड़बड़ा गई। विवेक, ये क्या कर रहे हो? अब मुझसे और सब्र नहीं होता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में उसकी परछाई दिखी। डर और प्यार के मिले-जुले एहसास से मेरी सांसें अटक गईं। वो अंदर आ गया। मेरी आंखों में प्यार, लेकिन चेहरा कुछ अजीब था। उसकी आंखों में जुनून झलक रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटती गई। डरो मत, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अचानक उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ ने मेरे मुंह को बंद कर दिया। रात की खामोशी में मेरी चीखें कहीं गुम हो गईं। सूरज की पहली किरण कमरे में आई। मेरी आंख खुली तो शरीर में दर्द था, मन सुन्न था। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और वहां खून के धब्बे थे। विवेक कहीं जा चुका था। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या यही प्यार था? क्या यही वो इंसान था जिससे मैं शादी करने वाली थी? दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ खड़ी थी। बेटा, दरवाजा क्यों बंद है? मैं चुप थी। क्या बताती कि जो शख्स मेरी हिफाजत करने वाला था, वही मेरा सबसे बड़ा गुनहगार बन गया? क्या लड़की अपने मंगेतर को माफ कर देगी, या वो हिम्मत दिखाकर न्याय के लिए लड़ेगी? क्या समाज उसके दर्द को समझेगा या उसे ही दोषी ठहराएगा? यह कहानी बताती है कि प्यार जब हद से गुजर जाए तो जुनून बन जाता है, और जुनून हमेशा खूबसूरत नहीं होता। समझ गया? मैं कहानी को लंबा और गहराई से लिखूंगा। अभी इसे आगे बढ़ाते हैं। मैं बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर में दर्द था, मन सुन्न था। विवेक जा चुका था, लेकिन उसकी छूटी हुई परछाई अभी भी कमरे में थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ की आवाज आई। बेटा, दरवाजा क्यों बंद है? मैं हड़बड़ाकर उठी। बिस्तर पर पड़े खून के धब्बों को देखा। रात का हर एक पल जैसे दिमाग में फिर से घूम गया। कुछ नहीं माँ, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही। दरवाजा खोलो बेटा, देखो तो सही। मैंने जल्दी से चादर ठीक की, कपड़े बदलकर खुद को संभाला और दरवाजा खोला।
माँ ने मुझे गौर से देखा। क्या हुआ तुझे? चेहरा इतना उतरा क्यों है? बस नींद नहीं आई। मैंने नजरें चुरा ली। माँ को मुझ पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। बस मेरे सिर पर हाथ फेरा और रसोई में चली गई। पर मैं जानती थी, जो हुआ वो मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। शाम को फोन बजा। विवेक का कॉल था। मैं घबरा गई। पसीने से हाथ भीग गए। उठाऊं या नहीं? फोन फिर बजा। और फिर आखिरकार कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। कैसी हो मेरी जान? उसकी आवाज वैसी ही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुमने कल रात। मेरा गला सूख गया। कैसा लगा मेरा प्यार? उसके शब्द सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मुझे लगा था कि वो शर्मिंदा होगा, माफी मांगेगा, लेकिन नहीं। उसके शब्दों में गर्व था, पश्चाताप नहीं। विवेक, ये प्यार नहीं था। मेरी आवाज कांप रही थी। प्यार ही था, मेरी जान। अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह वही लड़का था जिससे मैं प्यार करती थी? क्या यही मेरा मंगेतर था? क्या लड़की चुप रहकर इस दर्द को सहन करेगी, या फिर वो हिम्मत जुटाकर कुछ ऐसा करेगी जिससे विवेक को अपनी गलती का एहसास हो? कहानी को और गहराई से आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए, अब इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अंदर ही अंदर उठता तूफान। विवेक की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। प्यार? ये प्यार था? नहीं, ये प्यार नहीं था। ये जबरदस्ती थी, धोखा था। मेरा विश्वास टूट चुका था, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर भी बैठ चुका था। फोन को जोर से बंद किया और खुद को आईने में देखा। चेहरे पर साफ उदासी, आंखों में डर और बदन में थकावट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। माँ को बताऊं? लेकिन वो सवाल करेंगी और शायद मुझे ही दोष देंगी। समाज, वो भी कहेगा कि गलती मेरी ही थी। मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या विवेक अब भी मुझसे शादी करेगा, या उसने जो चाहा वो पाकर मुझे छोड़ देगा? अगर उसने शादी से इनकार किया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अगर माँ बाप को पता चला तो वो कैसे सहेंगे? एक ही रात में मेरी पूरी जिंदगी जैसे बदल गई थी। अगले दिन फिर से उसका फोन आया। मैंने पहले सोचा कि नहीं उठाऊंगी, लेकिन फिर हिम्मत कर उठाया। क्या बात है? मैंने ठंडे लहजे में कहा। यार, ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब तो हम करीब आ चुके हैं। अब तुम्हें मुझसे और खुलकर बात करनी चाहिए। मेरे अंदर गुस्सा भर आया, लेकिन मैं चुप रही। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट? क्या अब भी ये मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था? नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैंने ठान लिया था कि अब उससे नहीं मिलूंगी। लेकिन विवेक हंसने लगा, जैसे उसे मेरी ना से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर नहीं मिली तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अब मेरा डर और बढ़ गया। क्या वो मेरी कोई तस्वीर या वीडियो बना चुका था? क्या वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था? उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी। तभी खिड़की के बाहर कोई हलचल हुई। मैंने पर्दा हटाकर देखा। कोई था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
मैंने जल्दी से लाइट बंद कर दी और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो, विवेक की आवाज थी। मैं कांपने लगी। वो यहाँ क्यों आया? अब क्या चाहता था? विवेक की आवाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। मैंने सांस रोक ली। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। माँ पापा अपने कमरे में सो रहे थे। मैं हिम्मत करके खिड़की के पास गई और पर्दे के पीछे से झांका। विवेक दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन, आंखों में जुनून और हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। अगर नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा, उसकी आवाज में गुस्सा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। क्या करूं? माँ को बुलाऊं? पर अगर उन्होंने कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगी? तभी दरवाजे के हैंडल पर उसका हाथ पड़ा। क्या वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है? मेरे अंदर डर तो था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी बढ़ रहा था। मैं अब और नहीं डर सकती थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे के पास जाकर अंदर से ही तेज आवाज में बोली, विवेक, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी पापा को बुला लूंगी। दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज आई, पर इस बार वो पहले जैसी नर्म नहीं थी। ओह, तो अब मुझे धमकी दे रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम में। फिर कदमों की आवाज आई और सन्नाटा। क्या वो चला गया? मैंने खिड़की से देखा। वो अपनी बाइक पर बैठा, सिगरेट जलाई और फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। विवेक चला गया, लेकिन मैं जानती थी कि ये खत्म नहीं हुआ था। मेरे मन में एक ही सवाल था, अब वो क्या करने वाला है? सुबह जब मैंने अपना फोन देखा तो दिल दहल गया। एक अनजान नंबर से मेरी और विवेक की कुछ तस्वीरें और वीडियो भेजे गए थे। तस्वीरें हमारी पुरानी मुलाकातों की थी, लेकिन वीडियो कांपते हाथों से मैंने वीडियो प्ले किया। ये देखो, तुम खुद ही तो मुझसे मिलने आती थी। अब अचानक डर क्यों लग रहा है? ये क्या था? क्या वो अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था? क्या लड़की विवेक के इस जाल में फंस जाएगी या वो कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या विवेक की सच्चाई सबके सामने आएगी? अब कहानी और रोमांचक और इमोशनल मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होना चाहिए? इसे और थ्रिलर बनाएं या लड़की की हिम्मत दिखाएं? मेरी आंखें फोन की स्क्रीन पर जमी थी। विवेक ने जो तस्वीरें और वीडियो भेजे थे वो किसी जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में उतरते जा रहे थे। अब क्या करूं? मैंने कांपते हाथों से वीडियो दोबारा देखा। वो मेरी और उसकी पुरानी मुलाकातों की क्लिपिंग जोड़कर ऐसा दिखा रहा था जैसे मैं खुद उसे चाहती थी, जैसे मैंने ही उसे अपने करीब आने दिया था। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि विवेक ने मुझे धोखा दिया था, मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया था। और अब जब मैंने उससे दूरी बनानी चाही, तो वो मेरी ही छवि खराब करने पर उतर आया था। फोन फिर बजा। इस बार कॉल विवेक का था। देखा ना? अब समझ आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। मेरी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। गिरी हुई तो तुम हो। मुझसे प्यार भी किया,
मेरे साथ भी रही और अब अचानक शरीफ बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं। अरे जान, हक तो मैं अब लेकर रहूंगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। सोच लो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। माँ पापा को बताऊं? लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैंने विवेक से प्यार किया था, तो शायद वे मुझे ही दोष देंगे। समाज, वो तो हमेशा लड़की को ही दोषी ठहराता है। पर क्या मैं चुप रहूंगी? नहीं, मैं अब भी डर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी जाग रही थी। मैं इस ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनूंगी। मैंने जल्दी से लैपटॉप उठाया और इंटरनेट पर ब्लैकमेल से कैसे बचें सर्च करने लगी। कई आर्टिकल्स, लीगल हेल्पलाइन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून सामने आए। मैंने खुद से कहा, अगर मैंने अब हिम्मत नहीं दिखाई तो ये कभी नहीं रुकेगा। मैंने विवेक को मैसेज किया, ठीक है, मिलते हैं। लेकिन जहां मैं कहूंगी वहीं उसने तुरंत जवाब दिया, बस यही तो चाहिए था जान। बताओ कहाँ मिलना है। मैंने लोकेशन भेजी, एक पब्लिक पार्क जहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अब मैं उसके लिए एक जाल बिछाने वाली थी। क्या लड़की विवेक को एक्सपोज करने में कामयाब होगी, या विवेक एक और चाल चलेगा? क्या ये मामला पुलिस तक पहुंचेगा या लड़की खुद ही इससे निपटेगी? कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होना चाहिए? लड़की खुद ही विवेक को सबक सिखाए या कोई नया किरदार आए जो उसकी मदद करे? मैंने विवेक को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार मैं डरी हुई नहीं थी। अब मैं उसके खिलाफ खेल खेलने के लिए तैयार थी। मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त रिया को फोन किया। रिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मैं विवेक से मिलने जा रही हूँ। लेकिन ये सिर्फ मिलने की बात नहीं है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। रिया कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तुम पागल हो क्या? अकेले मत जाओ, मुझे जाना ही होगा। लेकिन मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैंने रिया को अपनी प्लानिंग बताई। मैंने विवेक को एक ऐसे पब्लिक पार्क में बुलाया जहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इसके अलावा रिया ने एक छुपा हुआ मोबाइल कैमरा भी सेट कर दिया, जिससे हम सारी बातें रिकॉर्ड कर सकें। मैं तैयार थी। इस बार डरने का सवाल ही नहीं था। विवेक पहले से वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं उसके सामने पहुंची तो उसने मुस्कुराकर कहा, वाह, मुझे लगा था कि तुम भाग जाओगी, लेकिन तुम तो सीधी मेरे जाल में आ गई। मैंने खुद को संयमित रखा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि तुम चुपचाप मेरे साथ रहो, वरना ये वीडियो तुम्हारे माँ बाप, दोस्तों और पूरे कॉलेज में भेज दूंगा। सोच लो, तुम्हारी इज्जत सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल गया। और अगर मैं पुलिस को बता दूं? वो जोर से हंसने लगा। अरे पगली, पुलिस से पहले तुम्हारे घर वाले तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। समाज भी मुझे नहीं, तुम्हें गलत ठहराएगा। सोचो, जब लोग तुम्हें गंदी नजरों से देखेंगे तो कैसा लगेगा? मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। तुम जो बोल रहे हो वो फिर से कह सकते हो? विवेक थोड़ा चौंका। क्यों? रिकॉर्डिंग कर रही हो? हाँ,
इतना कहते ही मैंने अपने बैग से फोन निकाला और उसके सामने दिखाया। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने क्या किया? सच को सबके सामने लाने का इंतजाम किया। वो झपटकर मेरा फोन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रिया और कुछ लड़कियां वहां आ गईं। रिया ने जोर से कहा, हम सबने सब कुछ सुन लिया और ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। विवेक अब पसीना पसीना हो चुका था। तुम ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में देखा। अब तुम मेरी शर्तें सुनो। अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया तो ये वीडियो पुलिस और तुम्हारे घर वालों तक पहुंच जाएगा। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ मेरे पास नहीं बल्कि कई जगह सेव हो चुका है। अब विवेक की हालत ऐसी थी जैसे वो खुद फंस चुका हो। ठीक है, मैं पीछे हटता हूँ। बस ये वीडियो डिलीट कर दो। डिलीट नहीं, ये सबक हमेशा मेरे पास रहेगा, ताकि जब कोई और लड़की तुम्हारे जाल में फंसे तो मैं ये दुनिया को दिखा सकूं। विवेक अब मेरे जीवन से हमेशा के लिए निकल चुका था। वो अब किसी और लड़की को ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस घटना ने मुझे और मजबूत बना दिया था। अगर डरोगे तो और डराया जाएगा, लेकिन अगर सामना करोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। कहानी से सीख, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई ब्लैकमेल करे तो चुप न रहें। पुलिस और कानून हमेशा मदद के लिए मौजूद हैं। सबसे बड़ी ताकत खुद की हिम्मत होती है।